हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे कि चैप्टर 5 में आज हम जानेंगे कि सीड्स क्या होते हैं और ग्रेन्स क्या होते हैं। सीड्स का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए सीड में कि हम पहचान सकें कि जो है यह एक्चुअल में अच्छी क्वालिटी का सीड है और इसको हम जो है सोइंग के लिए जो है पर्याप्त मानते हैं, सही मानते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी में आज जो है 5वां चैप्टर है सीड्स एंड सोइंग का। तो अभी सीड्स के बारे में जानते हैं, इसके बाद फिर सोइंग कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सीड्स की सबसे पहले आप लोग जो है डेफिनेशन देखिए, परिभाषा क्या है। सीड्स यानी कि बीज। प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय सीड्स एंड एसेक्सुअली बाय वेजिटेटिव पार्ट्स। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो कैसे जो है अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो जो है क्या बाय सीड हो गए, ठीक है ना। अगर सीड से जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसको हम जो है सेक्सुअली बोलेंगे, और वेजिटेटिव पार्ट से अगर हो रहे हैं तो एसेक्सुअली बोलेंगे। तो वेजिटेटिव पार्ट्स में कई होते हैं, जैसे स्टेम कटिंग्स, ट्यूबर्स, राइजोम्स, बल्ब्स, रूट्स एक्सेट्रा। ये सभी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जिससे हम जो है नए पौधे प्राप्त करते हैं। मोस्ट क्रॉप्स प्रोड्यूस वायबल सीड विच इज यूज्ड फॉर सोइंग। अधिकतर क्रॉप्स क्या होती हैं कि वो प्रोड्यूस करती हैं सीड को, ठीक है। सीड को तो सभी प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन अधिकतर प्लांट्स के सीड जो होते हैं वो पूरी तरह मैच्योर नहीं होते हैं, पूरी तरह वायबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो भी क्रॉप्स हैं वो अधिकतर क्रॉप्स होती हैं जो वायबल सीड प्रोड्यूस करती हैं। वायबल सीड का मतलब ये कि उसको आप जो है सोइंग के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशंस आर कॉल्ड। यानी कि जो प्लांट्स जो है या क्रॉप्स जो है वायबल सीड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनका हम यूज करते हैं किसमें, मल्टीप्लिकेशंस में। मल्टीप्लिकेशंस में अगर यूज उसका कर रहे हैं तो वो सीड कहलाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या है, यानी कि एक पौधे से अनेक पौधे कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उसमें अगर यूज हो रहा है तो उसको हम जो है सीड बोलेंगे, ठीक है। या डायरेक्ट ये कहिए कि ऐसे मटेरियल्स जो डायरेक्ट जो है यूज हो रहे हैं किसमें, सोइंग में यूज हो रहे हैं तो उसको हम सीड्स बोलते हैं, ठीक है। अब सीड्स में क्या, सीड्स में देखिए वेजिटेटिव पार्ट्स भी आ जाएंगे। वेजिटेटिव पार्ट्स में आ जाएंगे जैसे स्टेम कटिंग्स, ट्यूबर्स, राइजोम्स, बल्ब्स, रूट्स, इन सभी को भी हम जो है सीड बोलेंगे। और साथ में जो ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जो ग्रेन्स होते हैं उसको भी क्या बोलेंगे, अगर उसको हम सीड के रूप में यूज कर रहे हैं तो वो भी सीड कहलाएंगे, ठीक है। व्हाइल दोज यूज्ड फॉर ह्यूमन और एनिमल कंजप्शन आर कॉल्ड ग्रेन्स। यानी कि जो मल्टीप्लिकेशंस में काम आ रहे हैं या नए पौधे उत्पन्न करने में काम आ रहे हैं उसको सीड्स बोला जा रहा है। और जबकि ऐसे मटेरियल्स, ठीक, ऐसे मटेरियल्स जो यूज हो रहे हैं किसमें, ह्यूमन और एनिमल कंजप्शन में, एनिमल के उपभोग में, एनिमल जो है एनिमल के खाने के काम आ रहे हैं, ह्यूमन के खाने के काम आ रहे हैं, तो उसको हम जो है ग्रेन्स बोलेंगे, ठीक है। Those plants which do not produce seeds are those plants which do not produce seeds are multiplied with vegetative parts। यानी कि ऐसे प्लांट्स जो सीड को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो सीड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सीड यानी कि जो इकोनॉमिक पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, यानी कि प्लांट पहले फ्लावरिंग करेगा, इसके बाद क्या करेगा, वो ग्रेन्स जो है प्रोड्यूस करता है। तो ग्रेन्स जब प्रोड्यूस जो भी प्लांट कर रहे हैं तो उनको हम सीड के रूप में यूज कर रहे हैं। लेकिन ऐसे प्लांट भी होते हैं जो ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन हम जो है वेजिटेटिव पार्ट से करते हैं, यानी कि वानस्पतिक भागों से करते हैं उस पौधे के। जैसे एग्जाम्पल में शुगर केन है, तो शुगर केन का सीड जो है या ग्रेन उसका हम यूज नहीं करते हैं एज ए सीड्स हम यूज करते हैं किसको, उसके सेट्स को करते हैं या स्टेम के कटिंग को करते हैं। वैसे ही फॉरेस्ट ग्रासेस में होता है, जैसे नेपियर ग्रास है, गिनिया ग्रास है, पैरा ग्रास है,
इन सभी का जो है स्टेम कटिंग यूज होता है और रूटेड स्लिप्स। देखिए टर्म यहाँ आया रूटेड स्लिप्स, यानी कि ऐसे ऐसे स्टेम कटिंग जिसमें छोटी छोटी रूट्स होते हैं, साथ में 2-3 इंटर नोड भी उसमें होते हैं, तो उसको जो रूटेड स्लिप्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ जो है रूट्स भी होते हैं नोड्स पे। तो ये जो है ग्रासेस को अगर मल्टीप्लिकेशन करना है ग्रासेस में या नए प्लांट ग्रो करना है, तो एज ए सीड के रूप में हम जो है स्टेम कटिंग लेते हैं, रूटेड स्लिप्स लेते हैं। ऐसे पोटैटो में जो है हम जो सीड लेते हैं उसको ट्यूबर्स बोलते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट टर्म है द क्रॉप्स सोन विथ वेजिटेटिव पार्ट्स नीड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सीड, यानी कि ऐसे पौधे जिनका वनस्पतिक भाग यूज होता है सीड के रूप में, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में लार्ज क्वांटिटी में सीड का मटेरियल को सीड के मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। इसके बाद देखिए ग्राफ्टिंग, बडिंग एंड लेयरिंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर द प्रोपिगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का अगर हम जो है मल्टीप्लिकेशन करना है, एक पौधे से दूसरे पौधे में अगर एक पौधे से अधिक पौधे बनाने हैं, तो टर्म कहलाता है प्रोपिगेशन। प्रोपिगेशन जो है यानी कि प्रवर्धन, एक पौधे से बहुत सारे पौधे जो है उत्पन्न करने को प्रोपिगेशन बोलते हैं। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप में हम जो है ग्राफ्टिंग करते हैं, बडिंग करते हैं और लेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो इस मेथड से हम जो है नए नए पौधे को बनाते हैं और उन सबको भी जो हम सीड ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये सीड्स हो गए, सीड्स के डेफिनेशन हो गए। इसके बाद इसका सिलेक्शन हम कैसे करते हैं इसको देखेंगे। तो हमने जाना कि सीड्स किसको कहते हैं और इसका जो है वेजिटेटिव पार्ट जो है कौन कौन से लिए जाते हैं सीड के रूप में, ग्रेन्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि सीड्स में कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे हम जो है उसको सोइंग के रूप में ले सकते हैं, या सोइंग देखिए सोइंग अगर हम सीड के रूप में कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन सोइंग अगर कर भी दिए तो लेकिन वो जो है प्रॉपर तरीके से उसका ना सीड जर्मिनेशन हो पाएगा। अगर जर्मिनेशन हो सकता है तो इमरजेंस नहीं हो पाएगा, इमरजेंस भी होता है तो उसका प्लांट का ग्रोथ अच्छे से हो नहीं पाएगा। इसलिए अच्छी क्वालिटी का सीड होना ज़रूरी है। और सीड में क्या क्या देखना चाहिए इसको हम अभी देखेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ सीड में देखिए द सीड्स इंटेंडेड फॉर सोइंग शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। तो सीड के लिए अगर आप जो है इंटेंशन आप बना रहे हैं कि हम इस सीड को जो है सोइंग करेंगे, तो सबसे पहले उस सीड से हमें जो है संतुष्ट होना पड़ेगा कि वो सीड सही मायने में सोइंग के लिए है या नहीं है। तो इसके कुछ कंडीशंस हैं। कौन कौन से कंडीशंस होने चाहिए? पहला है दे शुड बिलोंग टू द प्रॉपर वैरायटी ऑफ द क्रॉप विच इज प्रोपोज टू बी ग्रोन, यानी कि जिस भी क्रॉप को आप सोइंग करने जा रहे हैं उसी जो सीड होना चाहिए वो उसी की वैरायटी का होना चाहिए, और वैरायटी में भी अच्छी वैरायटी होनी चाहिए। आपने जो भी प्लानिंग किया है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकेंड क्या है? दे शुड बी फ्री फ्रॉम मिक्सचर्स ऑफ अदर सीड्स। उस सीड्स में जो है किसी और क्रॉप्स का सीड नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह फ्री फ्रॉम होना चाहिए, यानी कि मिक्सचर्स उसमें बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, प्योरली वही सीड होना चाहिए। नंबर थर्ड है दे शुड बी मैच्योर होना चाहिए एंड वेल डेवलप्ड। मैच्योर का मतलब ये है कि उसमें जो है जो मेच्योरिटी है उसकी वो पूरी तरह होनी चाहिए। मैच्योर अगर रहेगा तो सही शेप में रहेगा, वेल डेवलप्ड रहेगा तो सही शेप में रहेगा, सही साइज में रहेगा, अब पूरी तरह फुली मैच्योर्ड रहेगा, पूरी तरह तैयार रहेगा। नंबर 4 दे शुड हैव हाई जर्मिनेटिंग कैपेसिटी। उसमें जो है जर्मिनेटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और लास्ट है दे शुड बी फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, यानी कि उसकी कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, वो जर्मिनेशन कर सके बढ़िया से, और पेस्ट एंड डिजीज से भी वो फ्री होना चाहिए, कोई उसमें रोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना अगर आप इतनी चीज़ें कंडीशन अगर वो पूरी कर रहा है तो उस सीड को हम जो है सोइंग के लिए
यूज कर सकते हैं। इसके बाद गुड क्वालिटी सीड इज ए प्राइम इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर। अगर अच्छी क्वालिटी का सीड है तो उसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़िया है। इसलिए बढ़िया है क्योंकि दे शुड जर्मिनेट रैपिडली। उसका जर्मिनेशन जो है बहुत जल्दी होगा, उसका अंकुरण आसानी से होगा, बहुत जल्दी होगा और एक समान होगा, पूरे फील्ड में एक समान होगा जहाँ भी आप सोइंग कर रहे हैं। इसके बाद इमरजेंस शुड बी प्रॉम्प्ट, यानी कि इमरजेंस जो है एकदम एक समान अच्छे से होगा। अर्ली वेजिटेटिव ग्रोथ शुड बी विगोरस, यानी शुरुआत के जो उसका ग्रोथ है वो क्या होगा, विगोरस होगा, यानी कि बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी उसका जर्मिनेशन होगा, उसका वानस्पतिक वृद्धि बहुत अच्छा होगा। अब इसमें देखिए दो टर्म आया है, एक जर्मिनेशन का और दूसरा जो है इमरजेंस का। ये क्या चीज़ होता है? देखिए जर्मिनेशन कब होगा, जब हम सीड को जो है सही डेप्थ पे उसको जो है प्लेस्ड करेंगे ज़मीन में। इसके बाद उसको कवर करेंगे तो क्या होगा कि ज़मीन से वो जो है मॉइस्चर लेगा और टेम्परेचर उसको मिलेगा, ठीक है, साथ में ऑक्सीजन भी। इन तीनों कंडीशन अगर सही रहेगी, मॉइस्चर अच्छा रहेगा तो मॉइस्चर से धीरे धीरे फूलेगा, और फूलेगा तो उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, तो धीरे धीरे फूल के बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा और धीरे धीरे जो उसका जो है जो वेजिटेटिव पार्ट होता है सबसे पहले वो निकलेगा धीरे धीरे, और जब उसमें वो फूल के पूरी तरह जो है जैसे ही निकलने वाला रहेगा, जैसे ही थोड़ा सा निकलेगा तो उस कंडीशन को जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है, यानी कि अंकुरण उसमें निकल गया है। लेकिन इमरजेंस किसको कहते हैं? अब मान लीजिए कोई सीड है, उसको 5 सेंटीमीटर पे आपने 5 सेंटीमीटर की गहराई पे आपने उसको बुआई उसका किया है, वो जर्मिनेशन तो हो गया, लेकिन अब वो जो है इमरजेंस कब होगा, जब वो सॉइल सरफेस से ऊपर दिखाई देगा, यानी कि सॉइल सरफेस से, भूमि की धरातल से जब वो ऊपर दिखाई देने लगे, इसका मतलब ये है कि उसका इमरजेंस हो चुका है, ठीक है, इमरजेंस उसका हो चुका है, यानी कि 5 सेंटीमीटर नीचे है तो 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, इसके बाद तभी दिखाई देगा। तो जर्मिनेशन और इमरजेंस में यही अंतर है। तो इमरजेंस यानी कि खेत में दिखाई देने लगे नग्न आँखों से तो इमरजेंस होगा, और जर्मिनेशन को देखने के लिए हमें जो है मिट्टी हटाना पड़ेगा, इसके बाद दिखाई देगा वो जर्मिनेशन, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा सीड्स सोइंग पर, ठीक है, सोइंग के कौन कौन से मेथड्स हैं, सोइंग क्या होता है, इसके बारे में रहेगा। थैंक यू सो मच।